स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमृत एकेडमी उत्तराखंड पर। और जितने भी युवा है वह अब तक ये बात समझ चुके होंगे कि जो हमारा अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, प्री और मेंस की जो प्रक्रिया चलती रहती है, लगता है आसार ऐसे बने हुए हैं कि हर साल आपको अपर पीसीएस देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा अभी जब जुलाई में प्री का जो प्रारंभिक परीक्षा हुई बच्चों, तो नवंबर में मेंस की तिथि भी आ गई है। ठीक। तो यह सब ऐसा लगता है कि मानो आपको फिर से अप्रैल या मई में प्री देने फॉर्म भरने का जो आपको अवसर दिया जाएगा और उसके फिर जो एग्ज़ाम जुलाई में करा दिया जाएगा। उसी प्रकार आपने देखा होगा बच्चों, अभी हाल ही में लोअर पीसीएस के कुछ पदों की जो बातें चल रही है, अध्याचन जा चुका है। और अभी हाल ही में अखबार में आया हुआ है कि सुस्त क्यों है आयोग, और अध्याचन भेजने में जो कार्मिक विभाग है वह भी। तो कहीं न कहीं जितने भी बच्चे हैं जो लोअर पीसेस या फिर अपर पीसेस की तैयारी में लगे हैं या तैयारी को करना चाहते हो और बेहतर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो वह ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं बच्चे। तो जितने भी रुड़की और हरिद्वार के आस-पास के छात्र हैं, तो वह लोअर पीसेस और अपर पीसेस की तैयारी हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। हम पर विश्वास करें प्यारे बच्चों। और जो अभी हाल ही में चर्चाओं में हमारा लोअर पीसेस आया हुआ है, आपने देखा होगा जो नायब तहसीलदार है, लगभग 36 जो पोस्ट बताई जा रही है, तो ये बच्चों बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो जितने भी युवा अगर लोअर पीसेस की तैयारी करना चाहते हैं, रुड़की और हरिद्वार के आसपास के प्री और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो वे हमसे जुड़ सकते हो ऑफलाइन माध्यम से। और कल 5 अगस्त को 2 न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों हमारे कोचिंग संस्थान में, जिनकी जो टाइमिंग है बच्चों, जो मॉर्निंग बैच है हमारा वह 11:30 बजे से शुरू होगा। और इसकी जो क्लासेस है बच्चों होने वाली है कब तक बच्चों, 2:30 बजे तक। ये मॉर्निंग बैच रहेगा बच्चों। और जो बच्चे कामकाज वाले जो जॉब पर है या सरकारी गवर्नमेंट की सैलरी में मग्न है, जिन्होंने पहले ही ग्रुप सी या यूके ट्रिपल एस का कोई एग्जाम क्लियर कर जॉब पर है या फिर काम काज में व्यस्त है, वह व्यक्ति भी हमारे साथ लोअर पीसेस और अपर पीसेस की तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारा इवनिंग बैच है बच्चों, 5:30 PM से लगभग 8 बजे तक बच्चों। तो दोनों बैच को आपके ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आप विश्वास करें, हमारे साथ बने रहे प्यारे बच्चों, आपके साथ मेहनत की जाएगी। और प्यार अपना बनाए रखो और चैनल को लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो का साझा करो प्यारे बच्चों। ठीक है। और आज जो क्लास होने वाली है प्यारे बच्चों, तो इसमें भी कहीं न कहीं आपको बताऊँगा, जैसे आयोग ने क्वेश्चन पूछे थे कि उत्तराखंड की जनजातियों के नाम बताओ, 20 शब्दों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। जैसे पनबिजलियों के नाम बताओ, या फिर आयो भूकंप मापी स्टेशन, या फिर भूकंप की आपदा प्रारंभिक देवी आपदाएं। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आयोग डालेगा, छोटे छोटे ढोलापाल के आंदोलन, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। जैसे धार्मिक संस्कृति के कुछ कुछ पार्ट, जैसे लोकगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र। तो ऐसे आयोग 20-20 शब्दों में, 50 शब्दों में टिप्पणी लिखा सकता है, नाम पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड के सभी लोक चित्रों के नाम लिखें। तो कैसी भी प्रकार से आयोग देखो, नया पैटर्न है, अभी किसी को कुछ नहीं पता, सब तैयारी में लगे हुए हैं। और जितने अच्छे से आप तैयार कर लोगे डाटा, उतनी ही अच्छी है आपके मेंस की तैयारी होती है बच्चों। भगदड़ बिल्कुल नहीं होती। इसमें लंबा समय लगता है बच्चों, 16-18 माह तक का अच्छा कोर्स सिलेबस होता है, जो आपको सिलेबस शुरुआती दौर में यही सबसे पहले कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आपने 4 माह तैयारी की, प्री निकाल दिया, फिर मेंस सोच रहे हो करना। तो कहीं न कहीं 4 माह में तो बच्चों राइटिंग आंसर भी सही नहीं होता और बहुत गलतियाँ होती है शुरुआती दौर में। तो लगभग धीरे-धीरे आप सीख पाओगे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो ये जो हमारा लोक वाद्य यंत्र है बच्चों, लोक वाद्य यंत्र। तो हमारे जो लोक वाद्य यंत्र है बच्चों, तो पारंपरिक
लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र। तो ये जो हमारे लोक वाद्य यंत्र होने वाले हैं बच्चों, तो देखो इनका चलन है बहुत पूर्व से। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव ने अंतिम समय में अपना डमरू भी 14 बार बजाया था। कुछ उन्हीं से क्या हुई बच्चों, ध्वनियाँ उसी के माध्यम से प्रकट हुई, ऐसा कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा लोक वाद्य यंत्र है, जो पारंपरिक हमारे लोक वाद्य यंत्र है, तो बच्चों ये लगभग 36 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं बच्चों? 36 प्रकार के लोक वाद्य यंत्र प्रचलित है हमारे। कितने प्रकार के बच्चों? 36 प्रकार के। और इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है बच्चों? 5 श्रेणियों में बांटा गया है इन्हें। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है बच्चों? 36 प्रकार के हैं और कितनी श्रेणी है? 5। देखो, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि लोक वाद्य यंत्रों का नामों का वर्णन करें। संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। टिप्पणी में लिखना तो थोड़ा थोड़ा सभी लोक वाद्य यंत्रों में आप लिख देंगे, और ये याद रखना है किस प्रकार के वाद्य यंत्र लिख रहे हो। सुशीर वाद्य यंत्र है, धातु वाद्य यंत्र है, तार वाद्य यंत्र है, तो किस प्रकार के, थोड़ा थोड़ा वर्णन टिप्पणी के साथ संक्षिप्त रूप में आप लिखना। तो आयोग शायद आपको पूरे नंबर दे देगा, वरना 20 शब्दों में आ सकता है नाम लिखे लोक वाद्य यंत्रों के, तो आप उससे भी बहुत आराम से कर सकते हैं बच्चों। तो कितने प्रकार के हैं बच्चों? 5 प्रकार की श्रेणियों में है। और ये जो 5 प्रकार की श्रेणी है बच्चों, नंबर 1। तो ये जो हमारा नंबर 1 लोक वाद्य यंत्र है पहला, तो कैसे है बच्चों? है घन या धातु वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र। वीणाई, कांसे की थाली। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करें बच्चों, किस पुरातात्विक स्थल से कांसे का कटोरा मिला है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करो प्यारे बच्चों। वीणाई, कांसे की थाली, मंजीरा, घाना, घानी, घुंघरू, कसेरी, करताल, खंजरी। फ्री में भी आया बच्चों ये वाला, खंजरी। जैसे चिमटा, थाली। तो ये कैसे थे बच्चों? घनिया धातुवाद यंत्र थे हमारे। अब देखो, अगर इनमें किसी में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दी गई हो तो आप उस पर लिख सकते हो बच्चों। इनमें से छांटना, आपको मैं हिंट्स दूंगा, आपको बुके भी बता दूंगा। और टॉपिक बनाना, छोटी सी टिप्पणी लिखनी, ऐसे नाम लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे आपको पूरे। ठीक बच्चों। अब देखो, इसमें आ जाओ। तो श्रेणी नंबर 1। अब देखो श्रेणी नंबर 2। तो ये जो दूसरे नंबर पे हमारे कैसे वाद्य यंत्र है बच्चों, दूसरे नंबर पर अगर बात करें, तो ये घंटे अगले बच्चों कैसे? चमरू, यानी के चमड़ा वाद्य यंत्र। कैसे बच्चों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करें कि चमड़े समुदाय में लगे लोगों को कहा जाता है क्या? वाद्य यंत्र। तो ये जो चमड़ा वाले वाद्य यंत्र होने वाले हैं बच्चों, चमड़े वाले, तो ये कौन कौन से है बच्चों? तो इसमें लिखो आप करके,
हुड़का। हुड़का कौन सी जनजाति का वाद्य यंत्र है बच्चों? कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, ये कई बार आयोग ने पूछा है प्रश्न। और अभी देखा, धान रोपाई पर कौन सा गीत गाया जाता है बच्चों? तो धान रोपाई पर कौन सा गीत गाया जाता है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। और ये अभी आया था भी बच्चों, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया। तो हुड़का, हुड़क, डोर, ढोल, ढोल की भी होगा बच्चों, दमाऊ। सबसे प्राचीनतम प्रथम वाद्य यंत्र, कमेंट बॉक्स में उत्तर करो, दमाऊ, नगाड़ा। तो ये वाले पे आप टिप्पणी लिख सकते हो, ढोल दमाऊ पर टिप्पणी लिख सकते हो आप बहुत आराम से। जैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, गढ़वाल के लोक धर्मी पुस्तकें किसकी बच्चों, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। और जो हमारे थे बच्चों, ढोल सागर की जो संगीत की लिपि थी, वह किसने लिखी बच्चों, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। ढोल सागर की भाषा क्या थी, वह भी उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। तो इस पे आप अच्छी खासी टिप्पणी कर सकते हो बच्चों। आप बुकों से देखो, अगर आपने बुक पढ़ी होगी बच्चों, अगर आपको स्टैंडर्ड बुक बता दी जाए, जैसे राजेंद्र बलोदी भी काफी अच्छी बुक है, और सांस, और जैसे मार्केट में धार्मिक संस्कृति की पुस्तक है, तो काफी अच्छे लेवल पे आपको ना तालों के नाम भी दिए गए बच्चों, नौबत बढ़ई, तो इस प्रकार से बहुत डिटेल्स में है। आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स उठा के अच्छे से आंसर राइटिंग पे करोगे, या फिर मेहनत करोगे, तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जैसे ढपली, जैसे डफली, जैसे डमर, गतिया, नगाड़ा, जैसे तबला, गतिया, जैसे मैंने ढपली बताई आपको, तो डफली भी है बच्चों। तो कैसे वाद्य यंत्र है बच्चों? चमड़े के वाद्य यंत्र है। तो इन पे आराम से आप टिप्पणी कर सकते हो, जैसे इस पे कर सकते हो, ये मिल जाएगा आपको, ढोली मिल जाएगा, हुड़का, दमाऊ, नगाड़ा। जैसे नगाड़ा भी कैसा वाद्य यंत्र है बच्चों? युद्ध वाद्य यंत्र है नगाड़ा। जिस प्रकार से गढ़वाल में सौरो नृत्य किया जाता है, जिसका संबंध युद्ध से है, तो उसी प्रकार उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? नगाड़ा का। मोस्ट इंपोर्टेंट हो, तो ऐसे आप टिप्पणी बना के लिख सकते हो बच्चों। जैसे आपको बता दिया जाए, वनडे एग्जाम में पूछता है, प्रारंभिक परीक्षाओं में आते हैं प्रश्न, कि कुमाऊं का कौन सा नृत्य है जो वाद्य यंत्र के जो का संबंध युद्ध से है? किस नृत्य का है बच्चों कुमाऊं के? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें बच्चों। तो क्या सी श्रेणी थी बच्चों? दूसरी। देखो, कुछ किताबों में ना बच्चों, तीन श्रेणियों में भी बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है बच्चों? कुछ किताब बच्चों चार श्रेणियों में भी बांटा गया है, और कुछ में पांच में। तो ये कैसी श्रेणी होने वाली है बच्चों शुरू? तीसरी। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है बच्चों, जो हमारी तीसरी श्रेणी होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आपने देखा होगा ईओ का एग्जाम, अधिशासी अधिकारी का। आपने देखा होगा बच्चों समीक्षा अधिकारी का एग्जाम, एआरओ आरओ का। सब में यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों। और कैसे वाद्य यंत्र है बच्चों ये? सुशीर, वाद्य यंत्र। कैसे बच्चों होते हैं ये वाद्य यंत्र? ये या जो वाद्य यंत्र होते हैं बच्चों, ये फूकने वाले होते हैं। कैसे? यानी कि जिनमें फूक मारते हैं। तो ऐसे वाद्य यंत्र कैसे? सुशीर। हर पेपर में आता है। तो देखना, आपको किताबें मिलेगी ऐसी जिसमें टिप्पणी भी होगी, कुछ पे भी आपको बताऊंगा भी बच्चों। जैसे आपने देखा होगा सुशीर वाद्य यंत्र की अगर बात करें, तो मुरुली, जोया, जैसे भोकर,
बकोरा, जैसे तुरही, तुरही, जैसे रणसिंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आया बच्चों कई बार, रणसिंगा, नागफनी तो इस बार भी पेपर में था, ठीक पूछ रखा था है या नहीं है, जैसे शंख, उद्धर, मुखी, नाद, मोचंग, मसकबीन, मसक बाजा भी है इसका नाम बच्चों, मसकबीन या मसक बाजा, अलगोजा। तो ये सभी कैसे वाद्य यंत्र है बच्चों? सुसीरिया फूकने वाले। आपने देखा होगा बच्चों बहुत आराम से आपको इस पे भी डिटेल्स मिलेगी। लिखने की बात आएगी तो एक पॉइंट यहाँ से उठाना, मोचंग पे भी मिलेगी, शंख पे भी आराम से आपको मिल जाएगी डिटेल्स, और मसकबीन पे भी आपको पता है, और अलगोजा पर भी एक दो पर मैं भी बता दूंगा अभी आपको। तो आपने देखा होगा इन सब पे क्या मिल जाएगी आपको, डिटेल्स मिल जाएगी, आप बहुत आराम से टिप्पणी बना के भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और बहुत आराम से हो जाएगा इसमें। जैसे चौथी जो श्रेणी आती है हमारी, वो है कैसी है बच्चों? तांत या फिर तार, वाद्य यंत्र। तो ये जो वाद्य यंत्र है हमारे, ये कौन कौन से है बच्चों? सारंगी, एक तारा, दो तारा, गोपी चंद्र का एक तारा, या फिर ऐसे भी आ सकता है गोपी चंद्र का यंत्र। तो आदि तो ये कैसे है, तार वाद्य यंत्र है। जैसे एक पांचवी श्रेणी है बच्चों, यह तो चार में ही बताया गया है बहुत बुकों में, और जो अंतिम पांचवी श्रेणी है बच्चों, इसमें क्या करना है हमें, ये अन्य श्रेणी है, जो अन्य वाद्य यंत्र है तो वो इसी में आएंगे। जैसे हारमोनियम, कैसे बच्चों, हारमोनियम। तो ये हमारे क्या थे बच्चों, वाद्य यंत्र थे, जो कितने भागों में थे, लगभग पांच भागों में की श्रेणियों में विभाजित थे। तो आपको देखना है बच्चों, अगर टिप्पणी बनाए तो कैसे होगा वो भी मैं आपको, देखो कुछ वाद्य यंत्र है, ढोल दमा हुआ आपको बहुत आसानी से मिलेगा बच्चों। चलो बुक का मैंने बताया राजेंद्र बोलोदी, तो काफी अच्छी मिल जाएगी आपको, वहाँ पे धार्मिक संस्कृति ना डिटेल में भी आपको मिलेगी। और एक पुस्तक है धार्मिक संस्कृति की उत्तराखंड की, तो वो भी आप उत्तराखंड की धार्मिक संस्कृति, तो देखना बच्चों आप कैसे आराम से मिलेंगे आपको। तो अगर पूछे तो देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने हेडिंग बना ली बच्चों, सुशीलवाद यंत्र की, तुरही या रणसिंगा, भोकर भी यही है बच्चों। तो ये जो वाद्य यंत्र है हमारा, देखो मैं बताता हूँ आप लिखो। तो ये जो हमारा वाद्य यंत्र है, तो कैसा वाद्य यंत्र बच्चों ये, तो ये एक युद्ध वाद्य यंत्र है। कैसा? युद्ध।
तो कैसा वाद्य यंत्र है? युद्ध वाद्य यंत्र है। जो लंबी जो लंबी कैसी बच्चों? पीतल और तांबे को मिलाकर बनाया गया है। ठीक। और जो हमारा तुरही है इसका प्रयोग प्रयोग युद्ध में सैनिक को सूचना एवं सावधान करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े शब्द उठाओ वाद्य यंत्रों को लेकर, तो बहुत आराम से आप बना दोगे ना। टिप्पणी भी ऐसे अगर आपने देखा होगा तो बहुत आराम से बच्चों आप कर ले जाओगे। जैसे अगर आपको बताऊं बच्चों, अलगोजा, तो अलगोजा भी कैसा वाद्य यंत्र है बच्चों? सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा भी कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र। और कैसे प्रचलित है बच्चों? लिखो, यह है, यहां से लिख लो करके, यह वाद्य यंत्र रामशोर के नाम से प्रचलित है। तो किसके नाम से प्रचलित है? ये रामशोर के नाम से प्रचलित है, जिसे दो बांसुरियों के युग्म को एक साथ मुंह में लेकर बजाया जाता है। किसे बच्चों? अलगोजा को। और ये जो हमारा अलगोजा है बच्चों, इसके जो प्रयोग होता है किसमें बच्चों? खुदेड़। तो खुदेड़ गीत गाया जाता है बच्चों कब? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करो। और करुणा प्रधान गीतों में, करुणा प्रधान गीतों में। ठीक। अलगोजा का जो हमारा अलगोजा है बच्चों, ये जो बनता है हमारा अलगोजा, तो कैसे बच्चों? या तो मोटे बांस की लकड़ी या फिर रिंगाल से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है बच्चों? रिंगाल से निर्मित होता है। तो ऐसे आप शब्द उठाओ छोटे छोटे करके, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ और देखो कैसे मेंस में आप लिखोगे आराम से। तो रिंगाल से निर्मित होता है। तो क्लियर बच्चों यहाँ तक बात? रिंगाल है एक प्रकार की नरकट घास जिससे कच्चा माल तैयार कर बनाया जाता है। जैसे आप मुझे बताओ रिंगाल का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? पेपर में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे देवदार का, किलमोड़ा का, भीमल का, धुनेर का, गिंगारू का, तो बहुत ऐसे नाम है बच्चों। ठीक है। तो जैसे आपको बताता हूँ बच्चों, जैसे मसक बाजा हो गया, या मसक बीन, मसक बाजा, तो देखो आपको इसका पता ही है, ये भी सैनिक परेड में बजाया जाता है बच्चों। मसक बीन किसमें बजाया जाता है? सैनिक परेड में बजाया जाता है। परंतु वर्तमान में जो इसका उपयोग होता है बच्चों, शादी, विवाह, उत्सव, सैनिक, पुलिस परेड में बजाया जाता है। क्या? मसक बीन। ये यूरोपीय मूल का वाद्य यंत्र है। किस मूल का? यूरोपीय मूल का वाद्य यंत्र है, जो स्कॉटलैंड का है। किसका है बच्चों? स्कॉटलैंड का है। तो समझे बच्चों, ऐसे जैसे मैंने आपको नगाड़ा बताया बच्चों, ये भी बच्चों चमड़े का भी बना होता है। एक ठेला होता है कपड़े का, चमड़े का, जिसमें 5 बांसुरी लगी होती है इस प्रकार से ना, जिसमें एक मशक होती है, उसमें ही हम फूंक मारते हैं और वह भर जाती है बच्चों। फिर उंगलियों से पिरोकर ऐसे इसको बजाया जाता है। ठीक है। तो ये है कैसा बच्चों? मसक बीन, स्कॉटलैंड से लिया गया हुआ है। जैसे बच्चों नगाड़ा देखो, नगाड़ा, नगाड़ा देखो कैसा वाद्य यंत्र है? चमड़े का। मैंने भी आपको बताया बच्चों, युद्ध वाद्य यंत्र है भी। तो ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप बहुत आराम से कर लो। गढ़वाल की सुर नृत्य में इसका प्रयोग होता है। तो इन्हें इकट्ठा करो, लिखो, मेंस की तैयारी करो। जितने भी बच्चों का प्रारंभिक है या हमसे लिखना चाहते हो तो हमसे संपर्क करें। हमारे पास है रुड़की हरिद्वार के छात्र, फ्राइडे सैटरडे संडे 3-3 घंटे के माध्यम से आपको मेंस लिखाया जाएगा। उत्तराखंड का जो जीएस का पेपर है, उनका 200 नंबर के 2 एग्जाम होने वाले हैं बच्चों। तो हमारे साथ मिलकर तैयारी करें। और जितने लोअर पीसीएस के, जो आगामी पीसीएस आने वाला है 2025 में प्री का, तो हमारे साथ प्री मेंस के माध्यम से जुड़ सकते हैं बच्चों, जो रुड़की हरिद्वार के आसपास के। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो का साझा करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।